जय माता दी, जय माँ कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। आजकल मंदिरों में जागरूकता नहीं बची है। मनुष्य पूजा करने जरूर जाता है, परंतु उस मंदिर में जो देवता बैठे हैं उनमें शक्तियां नहीं बची है कि वो आपकी मन्नत पूरी कर सके। मंदिर से सामान चोरी हो जाता है, मुकुट चोरी हो जाते हैं, कई बार मूर्तियां ही चोरी हो जाती है, दान पेटी टूट जाती है। यदि वहां पे कोई चांदी सोने का कोई सामान है तो वो निकल जाता है, चोरी हो जाता है। और भगवान जो वहां बैठा हुआ है वो देखता रहता है, कुछ नहीं कर सकते। इसका अर्थ ये होता है कि कहीं न कहीं पर मंदिर में शक्तियां विराजमान नहीं है। इसका अर्थ ये आता है। और जब शक्तियां विराजमान नहीं है मंदिर में, तो फिर पूजा करने से क्या फायदा। तो आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से मेरा विनम्र निवेदन है। क्या निवेदन है? कि मंदिर में अशुद्ध अवस्था में बिल्कुल न जाएं, तब मंदिर के अंदर जागरूकता बनी रहेगी। अब अशुद्ध अवस्था का मतलब हो गया मासिक धर्म की अवस्था में स्त्री को नहीं जाना चाहिए। और नियम यह कहता है कि 7 दिन तक उस स्त्री को, चाहे लड़की हो, कुंवारी लड़की हो या विवाहिता स्त्री हो, उसे 7 दिन पूरे न हो जाए उसके बाद 8वें दिन सिर धो करके मंदिर में जाना चाहिए, ताकि मंदिर की जागरूकता बनी रहेगी, मंदिर की शक्ति विराजमान रहेगी। अधिकांशतः हम देखते हैं कि महिलाएं जिस दिन बंद होता है उसके दूसरे तीसरे दिन ही मंदिर चली जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शास्त्र में ऐसी आज्ञा है कि पूजा पाठ जो है वह 7 दिन बाद 8वें दिन करना चाहिए, अन्यथा दोष के भागी आप बनोगे, पाप के भागी आप बनोगे। और ऐसे ही घर परिवार में यदि किसी बालक या बालिका का जन्म हो जाए, बच्चे का जन्म हो जाए, तो उस अवस्था में भी कम से कम 30 दिन तक, जब तक शुद्धता न हो जाए, तब तक मंदिर नहीं जाना चाहिए। और नहीं अपने घर के अंदर जो आपने देवी देवता बिठा रखे हैं उनकी भी पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अशुद्धता में पाप लगता है। आप भगवान का नाम लीजिए, कितना ही जप करिए, कितना ही तप करिए, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। परंतु जो पूजन की बात आती, यज्ञ की बात आती है, मंदिर के देव दर्शन की बात आती है, तो जहाँ पर देवी देवता में प्राण प्रतिष्ठा होती है, मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा होती है, उस मंदिर में आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। यदि कोई व्यक्ति, घर परिवार में कोई मर गया है और सूतक पातक लग जाता है, तो उस अवस्था में भी आपको 30 दिन तक मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़नी चाहिए, अन्यथा कष्ट की प्राप्ति होगी ही होगी। अनेक प्रकार से ला इलाज बीमारियां लग जाती। फिर आप कहोगे साहब मैंने तो कोई पाप कर्म नहीं किया, फिर भी भगवान ने हमें कष्ट क्यों दे रहा है? तो ये बीमारी लगने के पीछे का कारण मैं आपको बता रहा हूं कि बीमारियां क्यों लगती हैं। एक तरीके की ईश्वर के द्वारा दी गई सजा होती है। जब हम विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करते, मंत्रोच्चारण से प्राण प्रतिष्ठा करते, प्राण प्रतिष्ठा करने का शास्त्रीय विधि विधान का हम पालन करते हैं, तो फिर उस मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा आ जाती है। अन्यथा प्राण प्रतिष्ठा करने के पहले तो वह मूर्ति एक पत्थर होती है,
तो जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो वो ईश्वरी तत्व है, परम तत्व है। वहां पे शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता मेंटेन अवश्य करें। इसलिए रजस्वला अवस्था में, मासिक धर्म की अवस्था में, स्त्री के अशुद्ध अवस्था में, सूतक के अंदर पातक के जो नियम है उनका पालन अवश्य करें, तो ही आप सुखी रह पाओगे। अन्यथा तरह तरह की बीमारियां अवश्य लगेगी ही लगेगी। क्योंकि हम कई जगह देखते हैं, कई मंदिरों में जाते हैं, वहां पे भगवान तो बैठे हुए होते हैं, मूर्तियां बैठी होती है, परंतु वहां कोई शक्ति नहीं होती है। वो शक्ति नहीं होने के पीछे का कारण ही यही है कि आजकल की महिलाएं, स्त्रियां ये मान नहीं रही और तीसरे चौथे दिन ही, पांचवें दिन ही मंदिर में चली जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और यदि करोगे तो कष्ट के भागी बनोगे। मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना। अब आप ज्ञान लेना चाहते हो तो आप सुखी रहोगे, न लेना चाहते हो तो जैसा आपके भाग्य में ईश्वर ने लिखा है वैसा होगा ही होगा। यदि आपको बर्बाद होना है तो बर्बाद होगे। यदि आपको मानसिक क्लेश, मानसिक प्रताड़ना मिलना है तो मिलेगी, कोई नहीं रोक सकता। अब आपकी बारी है। मैंने अपना धर्म निभाया है, अब आपको निभाना है कि आप इनका पालन करेंगे या नहीं करेंगे। यदि आपको इस संबंध में कोई भी प्रश्न करना है तो मुझे व्हाट्सएप पर आप प्रश्न कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू 7987237885 ये व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर आप अपना नाम, पता और इंट्रोडक्शन देते हुए इस संबंध में कोई भी प्रश्न कर सकते हो। मैं पुनः कहूँगा कि अशुद्ध अवस्था में अपने घर के मंदिर और बाहर जितने भी मंदिर होते हैं उन मंदिरों में नहीं पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। कम से कम 7 दिन तक नहीं करना चाहिए। 8वें दिन मही यानी छाछ, उससे सिर धोकर के ही पूजन अर्चन करना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या।